योगः कर्मसु कौशलम्. Let us talk about the next idea of Indian knowledge system, that is ancient Indian sciences and their cultural relevance. भारतीय प्राचीन विज्ञान और उनके सांस्कृतिक संबंध, उनके बारे में बात करते हैं. Achievements in astronomy, mathematics and medicine. Ancient India made significant contributions to various scientific fields, including astronomy, mathematics, and medicine. These achievements not only advanced scientific knowledge, but also had a profound impact on cultural practices and daily lives in India. This is what we have seen, friends, profoundly. भारतीय प्राचीन एस्ट्रोनॉमी की बात करें, खगोल शास्त्र की बात करें, गणित विज्ञान की बात करें या वैदिक ज्ञान की बात करें, यानी मेडिसिन की बात करें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत ने जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था. अगर हम कुछ क्षेत्रों की बात करें तो खगोल शास्त्र में, गणित शास्त्र में और वैदिक शास्त्र, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिनल्स, जो हम चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था. ये अचीवमेंट्स, अगर ये सिद्धियां जो हैं वो सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति से और वैज्ञानिक ज्ञान की सिद्धियां नहीं हैं, लेकिन दिनचर्या पे लोगों की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सांस्कृतिक जो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं और जो दिनचर्याएं हैं, उनके ऊपर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है. एंशिएंट इंडिया मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. These achievements not only advanced scientific knowledge but also had a profound impact on cultural practices and daily life. Let us look at astronomy. Ancient Indian astronomers made remarkable strides in understanding celestial phenomena. Aryabhatta, one of the most renowned astronomers, wrote the Aryabhatiya in 499 CE. This work introduced the concept of Earth's rotation on its axis, the calculation of the length of the solar year, and the heliocentric model of the solar system. Aryabhatta's precise calculations of the positions and motions of celestial bodies influenced both Indian and Islamic astronomy. जब हम खगोल विज्ञान की बात करें, खगोल शास्त्र की बात करें, तो प्राचीन भारत खगोल विज्ञान में, खगोल विद्या में, खगोल शास्त्र में बहुत ही आगे था. जब हम बात करते हैं खगोल शास्त्र और प्राचीन भारत की, तो हम ये बात कर सकते हैं कि भारत के जो प्राचीन खगोल विज्ञानी थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान किया हुआ है. खगोलिक प्रतिविधियां को, खगोलिक गतिविधियां को जानने में, उनको समझने में हम बहुत ही आगे थे. आर्यभट्ट जी जो बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही प्रतिभाशाली खगोल विज्ञानी रहे हैं, उन्होंने अपनी आर्यभट्टिया वर्ष 499 CE में लिखी है. ये ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो इस ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने, दुनिया के सामने उजागर किया है. उसमें से खास महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उसमें से सबसे पहली बात वो है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धरी के ऊपर परिभ्रमण करती है. उसकी बात हमको आर्यभट्टिया में लिखी हुई मिलती है और देखने को मिलती है. जो ये हमारा लेंथ ऑफ द सोलर ईयर है, ये जो सूर्य वर्ष पूरा है, उसकी जो लंबाई है, उसका पूरा गणित एकदम प्रिसाइज, एकदम बहुत अच्छे से बारीकाई से जिसने उसका आंकलन किया है, वो है आर्यभट्ट. उन्होंने ना सिर्फ ये सोलर ईयर की बात की है, लेकिन हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, जो ये पूरा सोलर सिस्टम है, उसका हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो हमारे सामने रखा है. उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने जो
हमारी पोजीशन मोशंस हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी ग्रह हैं, जो भी पृथ्वी के सिवा जितने ग्रह हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं, उनकी जो जगह है, उनकी पोजीशन है, उनकी गति है, उनका स्थान है, वो कैसे गति करते हैं, कैसे परिभ्रमण करते हैं, वो सब बातों के बारे में भी बहुत ही बारीकाई से एकदम गहन चिंतन देते हुए उसकी माहिती हम तक प्रदान की है और उससे हमको अवगत किया है. सो दिस इज अ enormous contribution of our astronomy in the field of astronomical fields, our prachin, our old, our ancient Indian astronomers. उसके बाद बात करते हैं गणित शास्त्र की, मैथमेटिक्स की. एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस developed fundamental concepts that have had a lasting impact on the field. The concept of zero, the decimal system, and significant advancements in algebra and trigonometry originated in India. For instance, the mathematician Brahmagupta 598 to 668 CE wrote Brahmagupta Siddhanta, which introduced the rule of arithmetic operations involving zero and negative numbers. See, zero and negative numbers were founded by him in the years before 668. The work of Bhaskara II, particularly his treatise Siddhanta Shiromani, made significant contributions to calculus, number theory and algebra. तो दोस्तों, गणित शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे प्राचीन जो गणित शास्त्री थे, उन्होंने बहुत ही मूलभूत जो विचार हैं गणित शास्त्र के, उनको अवगत किया था, उनको डेवलप किया था, उनको विकसित किया था और उन्होंने ये पूरे गणित शास्त्र के ऊपर अपना बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ा है. अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य का विचार, ये जो डेसिमल सिस्टम है, वो पूरी डेसिमल सिस्टम का विचार और ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके विचार, उसके विकास और उसका जन्म, उनके विचार हमारे भारतवर्ष में जन्म हुए थे, उसके विचार हमारे भारतवर्ष में से अंकुरित हुए थे. अगर हम बात करें कुछ गणित शास्त्रियों की, तो ब्रह्मगुप्त जो 598 और 668 सीई के बीच में रहे, उन्होंने ब्रह्मगुप्त संहिता नाम का ग्रंथ लिखा. ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी अंकगणित शास्त्र के जो ऑपरेशंस हैं उनकी बात की, शून्य की बात की, नेगेटिव नंबर्स की बात की. और भास्कर द्वितीय जो है, उन्होंने तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखा जो आज भी कैलकुलस, नंबर थियरी और अलजेब्रा के बारे में बहुत ही माना ग्रंथ माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है. तो ये हमारे भारत के गणित शास्त्रियों का प्रदान है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा में, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम को बनाने में. अब देखने की कोशिश करते हैं मेडिसिन को, यानी हम देखने की कोशिश करते हैं चिकित्सा शास्त्र को. एंशिएंट इंडियन मेडिसिन नोन एज आयुर्वेद is one of the oldest medical system in the world. The foundational texts of Ayurveda include the Charak Samhita and Shushruta Samhita. Charak Samhita, attributed to the Rishi Charaka, focuses on internal medicine and provide detailed descriptions of various diseases, treatments and principles of Ayurveda. The Shushruta Samhita, attributed to Rishi Shushruta, is renowned for its extensive coverage of surgical techniques, including cataract surgery, plastic surgery, and the use of medicinal herbs. दोस्तों, जब चिकित्सा शास्त्र को देखने की कोशिश करते हैं, वैदिक शास्त्र से लगा के चिकित्सा शास्त्र तक, तो भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो है, जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, वो पूरे विश्व की जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें से एक है. बहुत ही प्राचीनतम जो चिकित्सा प्रणाली है उनमें से एक है और उसका मूल ग्रंथ जिसको माना जाता है वो है चरक संहिता. तो आयुर्वेद के दो मूल ग्रंथ हैं जिसको हम बहुत ही महत्व देते हैं जब आयुर्वेद की बात करते हैं, तो वो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता. चरक संहिता जो है वो ऋषि चरक ने लिखी है, जिसका फोकस है इंटरनल मेडिसिन, एंड वो हमें इंटरनल मेडिसिन
मेडिसिन जो दवाएं ली जाती हैं उनके बारे में हम बताती हैं, विविध प्रकार के रोग के बारे में बताती हैं, विविध प्रकार से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उसके बारे में हमें अगणित एग्जाम्पल देके बात की जाती है, उनकी चिकित्सा कैसे हो सकती है और आयुर्वेद के मूलतः सिद्धांत क्या है उनकी बात हमारे सामने चरक संहिता जो ऋषि चरक ने लिखी थी उसमें की गई है। सुश्रुत संहिता जो है, चरक संहिता ज्यादातर रोगों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनकी प्रविधियों के बारे में, उनको कैसे निर्मूल किया जा सकता है, उनकी औषधियां क्या है उनके बारे में बात करती हैं। जब सुश्रुत संहिता जो है वो हमें बात करती हैं, वो जो पद्धति जो चरक जी ने शुरू की थी उनको आगे आगे ले जाती हैं, उस प्रणाली को आगे ले जाते हैं और वो सर्जिकल टेक्निक्स की बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, सर्जरीज की बात करते हैं। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, जो आंख में मोतिया हो जाता है उसकी सर्जरी की बात करते हैं। सोचिए प्लास्टिक सर्जरी की बात हमारा जो है आयुर्वेद करता है और प्लास्टिक सर्जरी की मूलतः शुरुआत करने की बात हमारे आयुर्वेद में की गई है। और मेडिसिनल हर्ब्स, जो ये मेडिसिनल हर्ब्स जिसको हम जड़ी बूटियां बोलते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है मानव कल्याण के लिए, मानव के जीवन को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हमें आयुर्वेद बताता है। Let us try to have a look at influence on cultural practices and daily life of Indian and India. The scientific achievements of ancient India have profoundly influenced the cultural practices and daily life, reflecting a deep integration of science and tradition. देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा विज्ञान का ज्ञान था उसने हमारे भारतीय कल्चर पे, भारतीय संस्कृति पे और भारतीय दिनचर्या पे, लोगों की दिनचर्या को कैसे प्रभावित किया, उस पे क्या असर डाला है। तो ये जो वैज्ञानिक अचीवमेंट्स थी, जो ये वैज्ञानिक सिद्धियां थी, उन्होंने प्राचीन भारत के जीवन को बहुत ही अच्छे से उस पर अपनी असर डाली है और उसको प्रभावित किया है। पर्टिकुलरली बात करें तो हमारी जो है परंपराएं हैं, यानी हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान का परंपरा के साथ मिलन, परंपरा और विज्ञान उसका एक सुखद मिलन, उससे हम देख सकते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस, जो परंपराएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं और हमारी जो दिनचर्या है, उसका एक इंटीग्रेशन, उसका एक मिलन देखने को मिलता है। और उसको, उस मिलन में हम देख सकते हैं कि यही हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर हमारी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसका बहुत बड़ा असर है और उसने बहुत अच्छे से उसको प्रभावित किया है। Let us try to look at rituals and festivals. The precise astronomical calculations of ancient Indian astronomers are reflected in the timings of various rituals and festivals. For instance, the Hindu festivals of Diwali is celebrated based on lunar cycles, while Makar Sankranti makes the transition of the sun into zodiac sign of Capricorn, signifying the arrival of longer days. देखिए, जब हम रिचुअल्स की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, उत्सवों की बात करते हैं, तो हमारे उत्सवों के साथ भी विज्ञान जुड़ा हुआ है। ये जो हमारे उत्सव मनाए जाते हैं वो एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सलीके से किया गया एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, यानी खगोलीय उसका गणित है, उसका कैलकुलेशन है, जो हमारे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो हमारे प्राचीन जो खगोल विज्ञानी हैं, उन्होंने उसका बहुत ही अच्छे से गणित बिठा के उसका कैलकुलेशन करके हमको बताया है, यानी हमारी परंपरा में रखा है कि कैसे, किस समय पे, किस फेस्टिवल को, किस उत्सव को मनाया जाए और क्यों मनाया जाए। अगर हम एक एग्जाम्पल के तरीके से लें तो भारतीय दिवाली जो है वो ल्यूनर साइकिल्स में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब मकर संक्रांति जो है वो जो है सूर्य, उसकी जो गति है इनटू अ ज़ोडिक साइन ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ उसकी गति जो बढ़ती है, जो लंबे दिनों के आने की कामना करती है, आने के लिए उसको हमें निर्देश दिखाती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति और दिवाली विभिन्न प्रकार के समयों पे, समयांतर पे और विविध प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधारित उसको हम मनाते हैं और उसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं।
The mathematical concepts or its applications, the mathematical concepts developed in ancient India have practical application in various fields. The construction of temples and architectural marvels such as Brihadeshwar temple in Tamil Nadu demonstrates the application of advanced geometry and engineering principles. The Sulabh Sutra, ancient text on geometry, provides guidelines for constructing altars and other religious structures with precise measurements. दोस्तों, ये गणित शास्त्र जो है उसने जो प्रभावित किया है भारत को, पर्टिकुलरली प्राचीन भारत में जो गणित शास्त्र को जिस तरीके से देखा जाता था, जिस तरीके से उसको समझा जाता था, उसका प्रभाव अगणित जगह पे पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि जो गणित के विचार थे उसका उपयोग पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली कैसे किया जाता था, प्रैक्टिकली विभिन्न आयामों में कैसे किया जाता था, तो जो स्टेपवेल्स बनाई जाती थी, जो हम कहते हैं कि मंदिर बनाए जाते थे, जो विभिन्न प्रकार के भवन बनाए जाते थे, उनका निर्माण किया जाता था, उसमें गणित का बहुत ही सचोट और बहुत ही सचेत उपयोग किया जाता था। अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो एक आर्किटेक्चरल मार्वल, जो अद्भुत प्रकार से आर्किटेक्चरल जो मार्वल जिसको बोला जा सकता है, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सूर्य मंदिर जो है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, या फिर सन टेम्पल, डिफरेंट सन टेम्पल्स इन इंडिया जो बनाए गए हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। पर्टिकुलरली बृहदेश्वरा टेम्पल जो तमिलनाडु में बना गया है वो दिखाता है कि एडवांस जियोमेट्री यानी रेखा गणित जो है उसका और इंजीनियरिंग यानी तकनीकी सिद्धांतों का कैसे उपयोग किया गया है। यानी तब उस समय में भी हम रेखा गणित में कितने पारंगत थे, तब भी हम इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल में, आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल में कितने पारंगत थे। सुलभ शास्त्र करके जो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें रेखा गणित और उसकी सारी महत्वपूर्ण चीजों के लिए आकलन किया गया है, उसके लिए सूचनाएं दी गई हैं, और वेदी यज्ञ की वेदी का निर्माण कैसे करते हैं, मंदिर का निर्माण कैसे करते हैं, भवनों का निर्माण कैसे करते हैं, उसके लिए उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सूक्ष्म मूल्यांकन, बहुत ही सूक्ष्म माप देके उसकी बातें की गई हैं, और वो हमें और पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। Let us talk about health and wellness. Ayurveda, holistic approach to health and wellness, has influenced Indian dietary habits, life cycle practices, and healthcare. The use of natural herbs, yoga, and meditation as prescribed in Ayurvedic texts continue to be a significant part of Indian daily life. For example, the practices of consuming turmeric milk, haldi wala doodh, for its anti-inflammatory properties, and performing yoga for physical and mental well-being are deeply rooted in Ayurvedic principles. जब हम स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा की बात करें, स्वस्थ रहने की बात करें, तो आयुर्वेद एक पूरे समग्रतया जीवन का, एक स्वस्थ रहने का, स्वस्थ जीवन रहने का, कैसे स्वस्थ जी सकते हैं, कैसे स्वस्थ जीवन पा सकते हैं, उसका पूरा एक नियम, उसका एक नियमन, उसके एक जीने की एक पद्धति हमारे सामने रखती है। जनरली सारी जो दुनिया की मेडिसिन है वो हम बीमार होने के बाद उसकी दवाई कैसे कर सकते हैं उसकी बातें करती हैं, जबकि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो आयुर्वेद है, वो हमें स्वस्थ जीवन के लिए बात करता है। तो ये बात करता है कि भारतीय खान पान की पद्धति क्या होनी चाहिए, इंडियन डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसका हमारे हेल्थ पे, हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव हो सकता है। द यूज ऑफ नेचुरल हर्ब्स, ये जो जड़ी बूटियां हैं, योग है, प्राणायाम है, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसका महत्वपूर्ण उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसकी बातें आयुर्वेद में हमारे सामने रखी गई है। जैसे कि हम हल्दी वाला दूध पीते हैं तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो हमें बहुत ही अच्छे से हमारी जो बॉडी है उसकी जो शक्ति है उसको बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। योग
का उपयोग करके हम हमारी फिजिकल यानी बॉडी और मेंटल यानी मन की शक्तियों को अच्छे से ज्यादा संजो सकते हैं, ज्यादा शक्तिमान बना सकते हैं। और यही आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं और ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल में बताया गया है। देखते हैं कल्चरल कंटिन्यूटी। द इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इनटू कल्चरल प्रैक्टिसेस हैज ensured the continuity and resilience of these traditions. The blending of astronomy with religious rituals, the applications of mathematics in art and architecture, and the use of Ayurveda in daily life have created a rich tapestry of cultural practices that have endured through the ages. ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसने भारतीय संस्कृति को इतने सालों तक जीवित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत सारी विश्व की ऐसी संस्कृतियां हैं जो बहुत ही प्रभावी संस्कृतियां रही हैं, लेकिन उनका विलय हो गया, वो नष्ट हो गई। हालांकि भारतीय संस्कृति अभी बहुत कुछ जो हम बहुत ही चुनिंदा ऐसी संस्कृतियों की बात कर सकते हैं जिसको बहुत ही कम ऐसी संस्कृतियां हैं जो आज भी सालों से जीवित हैं। उनमें से एक प्राचीनतम संस्कृति है और उसका कारण है कि हमारा वैज्ञानिक ज्ञान और उसका हमारे साहित्य और हमारे कल्चर के ऊपर प्रभाव। तो हम अगर देखें तो हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का हमारे संस्कृति में बहुत अच्छे से मिलन हो गया है, वो जुड़ गए हैं, उनका इंटीग्रेशन हो गया है, वो एक हो गए हैं और इससे ही हमारी जो परंपरा है वो आगे बढ़ रही है। इतनी असरकारक परंपरा, भारतीय संस्कृति इतनी असरकारक और इतनी प्रभावी इसीलिए है क्योंकि वो विज्ञान और जो हमारी परंपरा है उसका एक मिश्रण है। द ब्लेंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी, अगर मिश्रण की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र जो है वो भी हमारे धार्मिक नियमों के साथ जुड़ा हुआ है। विज्ञान जो है उसमें गणित शास्त्र की बात करें तो वो हमारी उसका उपयोग हम लोग भवन निर्माण और बहुत सारे निर्माणों के साथ जोड़ के करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उसका उपयोग करते हैं। आयुर्वेद का उपयोग हम डेली लाइफ जीवन निर्वाह करने में करते हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिला के भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान की ये सारी चीजें, इंडियन नॉलेज सिस्टम की ये सारी चीजें भारतीय संस्कृति को प्रभावी करती हैं और उसको उन्होंने इतने सालों तक जिंदा रखा है। Ancient Indian scientific texts have also shaped the traditional education system. Let us have a look at educational influence. The study of subjects such as mathematics, astronomy, and medicine was integral part of the curriculum in ancient Indian universities like Nalanda and Takshashila. The holistic approach to education, which emphasizes both scientific and philosophical knowledge, has influenced modern educational practices in India. अगर हम ज्ञान परंपरा पे, अगर हम भारतीय शिक्षण पे प्रभाव की बात करें तो हमारी जो प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथें हैं, हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, उन्होंने हमारी परंपरा को ही नहीं लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारी शिक्षण परंपरा को, हमारी शैक्षिक परंपरा को उसने बहुत अच्छे से प्रभावी किया है। जैसे कि प्राचीन समय में भी गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अभ्यास करना वो करिकुलम का, अभ्यासक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जैसे कि बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय हैं नालंदा और तक्षशिला, उनके अभ्यासक्रमों को भी अगर देखा जाए तो उनके अभ्यासक्रमों में भी ये विषय बहुत प्रभावी रहे हैं। एक शिक्षण के प्रति हमारा बहुत ही समग्रतया, बहुत ही सार्वग्राही अप्रोच रहा है, विच एम्फेसाइज्ड, जिसने पूरा भार दिया है, पूरा जोर दिया है वैज्ञानिक बातों पर और दार्शनिक बातों पर। दार्शनिक और वैज्ञानिक बातों का एक सम्मेलन, एक बहुत ही अच्छा संतुलन हमारे पुराने अभ्यासक्रमों के अंदर देखा जाता है। और इन्होंने ही हमारी जो अभी की मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिसेस हैं, भारत में आज जो शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव हो रहे हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हम देख रहे हैं कि उसमें जो समग्र लक्ष्य शिक्षण की जो बात की गई है, एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है, और ये जो है हमारे प्राचीन सिद्धांतों के पर आधारित है और उसकी असर यहां पर देखी जाती है। द साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया आर नॉट आइसोलेटेड हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स but integral components of
the broader cultural and intellectual heritage. By advancing knowledge in astronomy, mathematics, and medicine, ancient Indian scientists have significantly influenced cultural practices, daily life, and educational traditions, demonstrating the profound interplay between science and culture in Indian society. जब हम भारतीय वैज्ञानिक सिद्धियों की बात करते हैं तो प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक सिद्धियां थी वो अकेला विज्ञान चल रहा था ऐसा नहीं था। वो आइसोलेटेड हिस्टोरिकल माइलस्टोन नहीं थे। वो अपने आप में कहीं पल पे और पने या बड़े हो गए और अलग रहे ऐसा नहीं था। वो हमारा जो बहुत ही बड़ा समग्र भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और भारतीय इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। हमारा जो इतना बड़ा हेरिटेज जो है, हमारी जो यह धरोहर है, सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा की धरोहर है, उसका बहुत ही अभिन्न अंग था। ये जो ज्ञान हमारा खगोल शास्त्र हो, गणित शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, कला हो, संगीत हो, जिसमें हमारा ज्ञान जो बढ़ा, उसने हमारे वैज्ञानिकों उस पर हमारे वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक दृष्टि का बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है। और हमारी जो सांस्कृतिक पद्धतियां रही हैं, हमारी जो दिनचर्या रही हैं, जो हमारी एजुकेशनल ट्रेडिशंस रही हैं, जो हमारी शैक्षणिक परंपराएं रही हैं, ये सारों ने एक दूसरों के साथ मिलके भारत की ज्ञान परंपरा में, भारत की संस्कृति पे अपना प्रभाव डाला है और इसको अब इतना प्रभावी बनाया है। इसी से हमारी भारत का जो समाज है उसमें हम देख पा रहे हैं कि विज्ञान और संस्कृति दोनों परंपराओं का मिश्रण है। वो दोनों साथ साथ में चलते हैं, जुड़ के चलते हैं। इसीलिए हम वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो रूल है उसके हिसाब से हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम अभी तक जिंदा हैं। बहुत सारी प्रभावी संस्कृतियां आज नहीं रही हैं, मर गई हैं, लुप्त हो गई हैं, लेकिन हम अविलुप्त हैं, हम अभी जिंदा हैं और सालों तक हमारी संस्कृति का प्रभाव ऐसे ही चलते रहेगा।